बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। ये जंग है ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की। फरवरी 2026 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया, जब इसराइल और उसके इत्तेहादियों ने ईरान के अंदर कई अहम अहदाफ पर बड़े हमले किए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रेयर। ये हमले ईरान के फौजी और हुकूमती मराकिज़ पर किए गए। इसके बाद जो हुआ, इसने पूरी दुनिया को एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ईरान इसराइल जंग क्यों शुरू हुई, इस जंग में क्या बड़े वाक़यात पेश आए और क्या ये जंग आलमी बहरान में बदल सकती है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी नई नहीं है। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात तेजी से खराब हुए। ईरान ने इसराइल को एक गैर कानूनी रियासत करार दिया, जबकि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझा। इसी वजह से गुज़िश्ता कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान शैडो वॉर जारी रही। ये जंग ज्यादातर उन तरीकों से लड़ी गई: साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन, प्रॉक्सी जंगें। 2026 में हालात इस वक्त बदले जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसके बाद इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया। ये हमले 28 फरवरी 2026 को किए गए। उन हमलों में तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया। उन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी हलाक हो गए। ये वाक़या मशरिक़ वस्ता की तारीख़ का एक इंतहाई अहम मोड़ बन गया। इस हमले के बाद ईरान ने फौरी रद्द अमल दिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। कई मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचे। अगरचे इसराइल के दिफाई निज़ाम ने बहुत से मिसाइल रोक लिए, लेकिन कुछ हमलों में जानी नुकसान भी हुआ। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हमलों का सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा। ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, इसमें कई दूसरे ममालिक भी मुतासिर होने लगे। मसलन खलीजी ममालिक, अमरीकी फौजी अड्डे, आलमी तिजारत। ईरान ने खलीज फारिस के अहम समंदरी रास्ते को भी निशाना बनाया। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया के सबसे अहम तेल के रास्तों में से एक है। जंग के बाद यहां जहाज रानी शदीद मुतासिर हुई। इसके नतीजे में आलमी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। इस जंग में जदीद टेक्नोलॉजी ने भी अहम किरदार अदा किया। दोनों तरफ से इस्तेमाल किए गए ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर हमले। जंग के दौरान कई ड्रोन और तैयारे भी मार गिराए गए। ये जंग अब सिर्फ रिवायती जंग नहीं रही, बल्कि एक हाईटेक जंग बन चुकी है। इस जंग में आलमी ताकतें भी शामिल हो गईं, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट, जिसने इसराइल की हिमायत की। दूसरी तरफ कुछ ममालिक ईरान के करीब समझे जाते हैं। इसी वजह से खदशा पैदा हो गया कि ये जंग एक बड़े आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है। जंग का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को होता है। इस जंग में भी हजारों अफराद मुतासिर हुए। शहरों में धमाके, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और बड़े पैमाने पर नकल मकानी, ये सब इस जंग के नताइज हैं। इस जंग का असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी तिजारत में रुकावट और स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव, ये सब इस जंग के बराह रास्त असरात हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग एक बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? अगर मजीद ममालिक इसमें शामिल हो गए तो ये बहरान मजीद खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर सिफारती हल तलाश कर लिया गया
तो शायद इस जंग को महदूद रखा जा सके। दुनिया की तारीख हमें यह बताती है कि जंगें अक्सर एक छोटे वाक़ये से शुरू होती है, लेकिन उनके असरात बहुत दूर तक पहुंचते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी ये जंग सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं है, ये आलमी सियासत, मईशत और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। असल सवाल यही है, क्या ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी? मशरिक़ वस्ता एक तवील और ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।